हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चानी महिंद्रा तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के 12 और आई होप आप सब ने अपनी महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के साथ खूब बढ़िया से क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। अगर हम बात करें तो रात के 12 बज चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा और आंसर करना स्टार्ट कर देना है। और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है। The CISF, that is Central Industrial Security Force, celebrates its Foundation Day on 10th March every year. In 2021, which edition of the Foundation Day was observed? CISF हर साल 10 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2021 में स्थापना दिवस के किस संस्करण को देखा गया है? तो CISF की बात करें तो उसने 2021 में 10 मार्च को अपने कौन से नंबर का फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया है? तो बिल्कुल वो कौन से नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है? 52nd नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे जल्दी से। सीआईएसएफ को जो है स्थापना कब हुई थी, इसका फाउंडेशन कब हुआ था और सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ग्रीटेड पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ द हेरात, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ डैश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हेरात के अवसर पर लोगों को बधाई दी है, जो डैश के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। तो ये हेरात नाम का फेस्टिवल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिल्कुल वो कहाँ पर मनाया जाता है भाई? जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें तो शिवरात्रि के पर्व को जो है हेरात के तौर पर जाना जाता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, और कश्मीर के जो पंडित हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने भी अपनी ग्रीटिंग्स दी हैं लोगों को। और अगर हम बात करें तो वटकनाथ पूजा जो है इस दिन क्या की जाती है, सेलिब्रेट की जाती है कश्मीरी पंडितों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है Mahamadou Isfou has won the 2020 Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership. He is the president of which country? महामदू इस्फौका ने अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 का इब्राहिम पुरस्कार जीता है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं, आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है इब्राहिम प्राइज जीता है अफ्रीकन लीडरशिप के लिए, और महामदू जो है ये राष्ट्रपति हैं। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट है कहाँ के, नाइगर के। कहाँ के हैं, नाइगर के। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे नाइगर की कैपिटल और नाइगर की करेंसी। नेक्स्ट बढ़ रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च द तेजस्विनी स्कीम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? जम्मू एंड कश्मीर ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा तेजस्विनी योजना की शुरुआत की है। आपको बताना है कि ये योजना जो है किस पर्पस के लिए स्टार्ट की गई है। पहला, स्पोर्ट्स एक्सपोजर देना गर्ल्स को। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में विमेन की सेफ्टी को और उम्दा करना है। सपोर्ट करना है विमेन को ताकि वो अपना बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर पाए, या फिर फ्री एजुकेशन देनी है गर्ल्स को ताकि वो क्रैक कर पाए गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को। तो अगर हम बात करें तो तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई है, क्यों? ताकि सपोर्ट किया जाए विमेन्स को फाइनेंशियली और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो अगर हम बात करें तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई है जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज टेकन आउट ऑफ द पीसीए फ्रेमवर्क बाय आरबीआई? हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को आरबीआई द्वारा पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया गया है? तो पीसीए क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में बैंक्स के ऊपर जो है लिमिटेशंस लगा दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जोखिम रिस्क रहता है कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा। 2017 से ये पीसीए लगा हुआ था उस पर्टिकुलर बैंक पर, अब जाकर बाहर निकला है वो पीसीए से, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से, जो आरबीआई ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। और वो कौन सा बैंक है? आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को बाहर निकाला है आरबीआई ने अपने पीसीए फ्रेमवर्क से। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द 2021 FIAF अवार्ड? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि पहले भारतीय कौन बन गए हैं जिन्हें 2021 का FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किए जाएंगे वो, लेकिन नाम की घोषणा की जा चुकी है, और वो है मेगा स्टार सुपरस्टार कौन? अमिताभ बच्चन जी की नाम की घोषणा की जा चुकी है। अगर हम बात करें तो FIAF अवार्ड होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड। अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन जी को यह अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फिल्म हेरिटेज के द्वारा। यह अवार्ड दिया जाता है उनके डेडिकेशन को और कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल फिल्म में देखते हुए। यह अवार्ड जो है 19 मार्च को दिया जाएगा अमिताभ बच्चन जी को। बहुत सारे और भी
लोग जो है मौजूद रहेंगे फिल्म फ्रेटर्निटी से। अगर हम बात करें तो FIAF इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? पेरिस, फ्रांस में लोकेटेड है और ये अपनी 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chief statistician of India? भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चीफ स्टैटिस्टिशियन कौन बनाया गया है स्टैटिस्टिक्स विभाग में? तो वो किन्हें बनाया गया है? बिल्कुल डॉक्टर जीपी समंता को बनाया गया है। डॉक्टर जीपी समंता जी की बात करें तो केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डॉक्टर जीपी समंता को न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया CSI बनाया है। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। ये देश के चौथे नंबर के चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया रहेंगे। ये रिप्लेस करेंगे छत्रपति शिवाजी को जो 2020 से इस पोस्ट पर थे। अगर हम बात करें डॉक्टर समंता की, जीपी समंता जी की, तो ये एडवाइजर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो चीफ स्टैटिस्टिशियन की बात करें तो मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करेंगे। आप बताओगे कि मिनिस्टर कौन है, सांख्यिकी विभाग किसके पास है देश में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Who will lead पद यात्रा from साबरमती आश्रम on 12th March 2021 on the beginning of the glorious आजादी का अमृत महोत्सव? 12 मार्च 2021 को शानदार आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत में साबरमती आश्रम से पद यात्रा का नेतृत्व कौन करेंगे? तो who will lead कहा गया है, तो पद यात्रा का नेतृत्व कौन करेंगे? तो वो करेंगे कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल जी। मोदी जी जो है वो फ्लैग ऑफ करेंगे, मतलब हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन पद यात्रा को लीड करेंगे, वो नेतृत्व करेंगे और कौन करेंगे? प्रहलाद सिंह पटेल जी। तो अगर हम बात करें तो आज 12 मार्च 1930 की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। अगर हम बात करें तो इसी दिवस को देखते हुए जो है कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल जी पदयात्रा की शुरुआत करेंगे साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। मोदी जी जो है फ्लैग ऑफ करेंगे इस इवेंट को। 75 किलोमीटर की पदयात्रा रहेगी जिसमें 81 सोशल वर्कर्स जो है वो क्या रहेंगे? शामिल रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Lord J. Austin to be on a 3-day visit to India from 19th March. He is the Defense Secretary General from which country? Lord J. Austin 19 मार्च से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वह किस देश के रक्षा महासचिव हैं आपको बताना है। तो लॉर्ड जे ऑस्टिन जो है ये डिफेंस सेक्रेटरी जनरल है कहाँ के? USA के, जो इंडिया के विजिट पर रहेंगे 19 मार्च से। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो US के डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉर्ड जे ऑस्टिन को जो 19 मार्च से इंडिया के विजिट पर रहेंगे, 3 दिन के विजिट पर राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे जो है आसानी से चैलेंजेस और जितने भी मेंटेन किए जा रहे हैं सिक्योरिटी को, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, कोऑपरेशन को देखते हुए इनके बीच में क्या रहेगी? बातचीत होगी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्लिक 2 commences in the Ranikhet, that is Uttarakhand, to share experience in counter-terrorist operations. The first edition of the exercise was held in Uzbekistan in which year? भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिंग 2 रानीखेत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेषज्ञ साझेदारी करने के लिए शुरू होता है। अभ्यास का पहला संस्करण उज्बेकिस्तान में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो अगर हम बात करें तो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में ये दूसरी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है डस्लिक 2। आपको बताना है कि पहली मिलिट्री एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान में जो हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? तो ये सेकंड है 2021 की। 2020 में कोविड की वजह से एक्सरसाइज नहीं हुई थी, तो कब हुई होगी? 2019 में फर्स्ट एक्सरसाइज हुई थी। तो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्लिक 2 जो है वो रानीखेत की बात करें तो उत्तराखंड में क्या हुई है? कमेंस हुई है। ये सेकेंड एडिशन रहा है एक्सरसाइज का और ये एक्सरसाइज जो है 19 तक चलने वाली है, 19 मार्च तक। फर्स्ट एडिशन हुआ था उज्बेकिस्तान में नवंबर 2019 में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्लास का आपका क्वेश्चन था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है नेशनल हाईवेज को इनिशिएट करने का, ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो बिल्कुल सबने सही आंसर दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1998-1999 की बात करें तो फाउंडेशन स्टोन जो है रखा गया था। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है वो ये है, हु हैज बिल्ट द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़, दैट इज राजस्थान। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा कुंभ, राणा संग या फिर कुंवर दुर्जन सिंह। तो आपको बताना है विजय स्तंभ
स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, उसे किसके द्वारा बनाया गया था? किसने इसका निर्माण किया था? तो आंसर लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, तो बिल्कुल अपना आंसर लिखकर बताइएगा। और अगर हम बात करें तो सुबह जो है 6:30 बजे सर के साथ जुड़ना मत भूलिएगा करंट अफेयर्स एनालिसिस में। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स, प्यारे साथी कनेक्टेड थे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते-जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अपने-अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। बढ़िया से हँसते-हँसते पढ़ाई करते रहिएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट। जय हिंद।